Renegade Immortal, Chapter 543. Hello, welcome back to my channel Books with AR. 3 किलिंग स्पेल्स में से पहले 2, फिंगर ऑफ डेथ और डिमोनिक फिंगर, वांग लिन अक्सर इस्तेमाल करता था। उनकी ताकत असेंडेंट कल्टिवेटर्स को धमकाने के लिए काफ़ी नहीं थी और सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को दबाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन जब सितुनन ने फिंगर ऑफ डेथ और डिमोनिक फिंगर का इस्तेमाल किया तो उनकी ताकत हैरानकुन थी। यहाँ तक कि असेंडेंट कल्टिवेटर्स भी उनसे मारे जाते। वांगलिन और सितुनन के दरमियान कल्टिवेशन लेवल्स के फर्क के अलावा फिंगर ऑफ डेथ और डिमोनिक फिंगर के एसेंसेस भी थे। ये 3 किलिंग स्पेल्स सितुनन ने बनाए थे, इसलिए कुदरती तौर पर वो डिमोनिक फितरत के थे। जब तक किसी के पास डिमोनिक हार्ट न हो, एसेंसेस को सीखना नामुमकिन था। और वांगलिन का दाव सितुनन के दाव से बहुत मुख्तलिफ था। इसलिए जब वांगलिन इन 2 स्पेल्स का इस्तेमाल करता था तो उनमें तब्दीली और लचक की कमी होती थी। दरहकीकत इन 2 स्पेल्स के फॉलो अप स्पेल्स भी थे, लेकिन क्योंकि सितुनन ने उनके दरमियान फ़र्क देखा, उसने वो वांगलिन को नहीं सिखाए। ये उसकी कंजूसी नहीं थी, बल्कि वक्त गुजरने के साथ वांगलिन के दाव के बदलने का बहुत इम्कान था। 3 किलिंग स्पेल्स का आखिरी स्पेल अंडरवर्ल्ड फिंगर बाकी 2 से कहीं ज्यादा ताकतवर था और इसकी ताकत लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल के बहुत करीब थी। जब सितुनन ने ये वांगलिन को सिखाया तो वो बहुत परेशान था। उसकी परेशानी की वजह न सिर्फ ये थी कि स्पेल इतना ताकतवर था कि असेंडेंट कल्टिवेटर्स को धमका सके, बल्कि ये भी थी कि अगर वांगलिन ने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो ये उसके दाव हार्ट को मुतासिर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे डिमोनिक पाथ की तरफ ले जाएगा। आखिरी स्पेल बाकी 2 स्पेल से मुख्तलिफ था। फॉलो अप स्पेल्स के बगैर वांगलिन उन्हें जितना चाहे इस्तेमाल कर सकता था, बगैर अपने दाव हार्ट को मुतासिर किए। लेकिन तीसरा स्पेल मुख्तलिफ था। इसका कोई फॉलो अप स्पेल नहीं था और सारी ताकत सिर्फ स्पेल के अंदर ही थी। सितुनन ने वांगलिन को ये सब पहले ही बता दिया था और यही वजह है कि इन तमाम सालों में वांगलिन ने इसे सिर्फ एक बार पर्पल डिवीजन के छठे भाई चेन ताओ के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया था। 3 किलिंग स्पेल्स में से आखिरी स्पेल ही हकीकी किलिंग स्पेल था। 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट खला में बनाया गया था और आसमानों का हिस्सा था। ये गैर माद्दी था और ये एक ऐसा मुक्का था जिसमें डीमन जनरल की पूरी ताकत शामिल थी। उसका फिस्ट इंटेंट इतना ताकतवर था कि वो खला को चीर सकता था और किसी को कत्ल कर सकता था। जिस लम्हे वांगलिन ने अपनी शहादत की उंगली बाहर निकाली, उसके जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह हरकत करने लगी। फिर ये डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई और उसकी उंगली की नोक पर जमा हो गई। तकरीबन एक पल में उसकी उंगली एक घनी काली रोशनी से घिर गई, जिसे सूरज की रोशनी भी चीर नहीं सकती थी। इस किस्म का काला रंग खालिस डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी था। जिस लम्हे वांगलिन की शहादत की उंगली ऊपर की तरफ उठी, उसने हवा में खौफनाक फिस्ट इंटेंट महसूस किया और इस लम्हे पहला कोलैप्स पहुंचा। ऐसा लगता था जैसे पूरा आसमान गिर रहा हो और मरकजी नुक्ता वांगलिन हो। एक तबाहकुन औरा तेजी से हर तरफ से आया और वांगलिन के जिस्म पर उतरा। काली रोशनी तेजी से चमकी और उसके जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह साइकिल हुई। अचानक उसकी शहादत की उंगली पर काली रोशनी फैल गई और उसके पूरे जिस्म को ढांप लिया। एक आसमान हिला देने वाली आवाज पूरे एंशिएंट डीमन सिटी में गूंज उठी। वांगलिन का चेहरा जर्द पड़ गया और वो अपना जिस्म मुस्तहकम करने से पहले कई कदम पीछे ढकेल दिया गया। उसकी दाईं शहादत की उंगली हल्की सी लर्जी और मुकम्मल तौर पर सुन्न हो गई। तबाहकुन ताकत जो उसके जिस्म पर उतरी थी, लहरों की तरह तेजी से वापस चली गई, लेकिन फिर ये पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ उसकी तरफ बढ़ी। दूसरा कोलैप्स पहुंचा। दूसरे कोलैप्स की रफ्तार पहले वाले से कई गुना तेज थी और ये उसके फौरन बाद हर तरफ से आया। वांगलिन की दाईं शहादत की उंगली अभी भी लरज रही थी। डिमोनिक फिंगर की ताकत सिर्फ पहले कोलैप्स को बर्दाश्त करने में उसकी मदद कर सकती थी। ये यकीनन ऐसा स्पेल नहीं है जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि असेंडेंट कल्टिवेटर्स में भी हर 10 में से सिर्फ एक ही इस किस्म का स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। वांगलिन की आंखों में एक पुरइसरार रोशनी नमूदार हुई। दूसरे कोलैप्स की ताकत पहले कोलैप्स की ताकत से 10 गुना ज्यादा थी। इस लम्हे 10,000 फीट के अंदर आसमान तारीक हो गया, जैसे वहां रेत का तूफान आ गया हो। यहाँ तक कि महल के ऊपर कभी ना खत्म होने वाला भंवर भी मुतासिर हुआ। वांगलिन ने एक हल्की दहाड़ मारी, फिर उसके हाथ पर ग्रे गैस की 2 लकीरें नमूदार हुईं और 2 ड्रैगन्स की तरह हरकत करने लगीं। इस लम्हे उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट का इस्तेमाल किया।
ग्रे गैस की 2 लकीरें बाहर निकलीं और सोनिक बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन वो फौरन दूसरे कोलैप्स की ताकत से टकरा गईं। दूसरे कोलैप्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। गड़गड़ाहट भरी आवाजों के सिलसिले के बाद ग्रे गैस की 2 लकीरें तबाह नहीं हुईं। इसके बजाय वो टूटकर वांगलिन को मरकज बनाते हुए एक वर्टेक्स में बदल गईं। दूसरे कोलैप्स की ताकत ग्रे गैस पर उतरी और तेजी से कमजोर हो गई। उसी वक्त वर्टेक्स से तेजी से किलिंग इंटेंट बाहर निकला। ये किलिंग इंटेंट बहुत हैरानकुन था और इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये सेलेस्टियल्स और हुक्मरानों को कत्ल कर सकता है। किलिंग इंटेंट ने जबरदस्ती दूसरे कोलैप्स की ताकत के दरमियान से एक खूनी रास्ता खोल दिया। इसने दूसरे कोलैप्स की ताकत को वापस ढकेलने के लिए अपने आसमान हिला देने वाले किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल किया। उसी वक्त वांगलिन ने एक कदम उठाया और मीटियोर की तरह आगे बढ़ा। इसी लम्हे जब उसका दायां हाथ आगे बढ़ा, ग्रे वॉर्टेक्स अचानक गायब हो गया और वांगलिन के दाएं हाथ में वापस ग्रे गैस की 2 लकीरों में बदल गया। कंडेंस। एक दहाड़ के साथ ग्रे गैस की 2 लकीरें तेजी से वांगलिन के हाथ में एक 7 इंच लंबी तलवार में बदल गईं। हाथ में तलवार के साथ वांगलिन के जिस्म से एक हैरानकुन किलिंग इंटेंट छूटा। इस लम्हे वांगलिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दूसरा शख्स बन गया हो। उसके गिर्द अब सेलेस्टियल की हवा नहीं रही, इसकी जगह किलिंग इंटेंट ने ले ली थी। इस लम्हे वो कत्ल के डीमन की तरह था। उसने स्लॉटरिंग सोर्ड पकड़ी हुई थी और जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की तरफ खला में कदम रखा। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग ने हैरत का इजहार किया, फिर उसकी आंखें रोशन हो गईं और उसने कहा, अच्छा, तुम उन चंद लोगों में से एक हो जिन्होंने मेरे 10 कोलैप्स बैटल इंटेंट के दौरान हमला करने का फैसला किया। देखते हैं कि क्या तुम अगले 8 कोलैप्सेस को तोड़कर मेरे सामने पहुंच सकते हो या नहीं। इस लम्हे व्हाइट रोब्ड वुमन, ब्लड एंसेस्टर याओ शीशुए की बेटी, अभी भी फासले पर खड़ी थी, हल्की सी तेवरी चढ़ाए हुए। जब वो 3 साल पहले एंशिएंट डीमन सिटी आई थी तो वो इस स्पेल से हार गई थी। ये स्पेल इंतहाई जालिमाना था और अपनी कल्टीवेशन के साथ वो चौथे कोलैप्स पर तकरीबन नाकाम हो गई थी। अगर वो ब्लड स्पेल ना होता जो उसके बाप ने उसे सिखाया था तो वो 5वें कोलैप्स को बर्दाश्त करने के काबिल ना होती। इसके बावजूद वो आखिरकार 8वें कोलैप्स पर हार गई। ताहम जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग को समझना मुश्किल था। उसने उसे कमांडर का खिताब दिया। वहां ज्यादा कमांडर नहीं थे, कुल मिलाकर 16। वैंग लिन ने अपना कत्ल का रास्ता दिखाया जब वो तलवार के साथ डीमन जनरल की तरफ बढ़ा। ताहम उसके और डीमन जनरल के दरमियान अभी भी 8 कोलैप्सेस थे। तीसरे कोलैप्स में दूसरे कोलैप्स से 10 गुना ज्यादा ताकत थी। इसने खामोशी से वैंग लिन पर हर तरफ से दबाव डाला, जैसे लातादाद पहाड़ उससे टकरा रहे हों। वैंग लिन की आंखें सुर्ख हो गईं और उसका किलिंग इंटेंट घना हो गया। इस तीसरे कोलैप्स के सामने उसे पीछे हटने की कोई ख्वाहिश नहीं हुई, बल्कि वो लड़ाई के जज्बे से भर गया। हाथ में स्लॉटरिंग सोर्ड के साथ वो चिल्लाया, मेरे लिए टूट जाओ तीसरे कोलैप्स। स्लॉटरिंग सोर्ड ने एक ऐसी ग्रे रोशनी छोड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये ग्रे रोशनी 10 फीट से ज्यादा फैल गई और वैंग लिन को घेर लिया। फिर वो मीटियोर की तरह इसमें से गुजरा। अकेली तलवार की ताकत आसमानों को हिला सकती थी और माफुकुल फितरत मखलूकात को शिकस्त दे सकती थी। खला से आने वाले तीसरे कोलैप्स को जबरदस्ती काट दिया गया, जिससे वैंग लिन को चीरकर गुजरने और सीधा डीमन जनरल की तरफ बढ़ने का मौका मिला। जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग की आंखें और भी रोशन हो गईं और वो मुस्कुराया। अच्छा। जैसे ही वैंग लिन बाहर निकला, चौथा कोलैप्स पहुंचा। कोलैप्स जितना बाद में आता, अगला उतना ही जल्दी आता और उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी। इस लम्हे चौथा कोलैप्स पहले वाले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। इस किस्म की ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स बर्दाश्त कर सके। चौथे कोलैप्स के नमूदार होते ही आसमान का रंग बदल गया। यहाँ तक कि महल के ऊपर वाले भंवर ने भी मुड़ना शुरू कर दिया, जैसे वो चौथे कोलैप्स की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। चौथा कोलैप्स वैंग लिन की तरफ बढ़ा और वैंग लिन ने तलवार से जो कत्ल की ताकत पैदा की थी वो फौरन टूट गई। ये चौथा कोलैप्स, जिसकी ताकत पहले कोलैप्स से 1000 गुना थी, उसका मुकाबला करना नामुमकिन था जब तक कि कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक ना पहुंच जाए। वैंग लिन का जिस्म स्लॉटरिंग सोर्ड से अलग हो गया और उसी वक्त चौथे कोलैप्स की ताकत एक बर्फानी तूफान की तरह उसकी तरफ आई। अगर चौथा कोलैप्स गुस्से में भरी लहरें थीं तो वैंग लिन समंदर पर अकेली कश्ती होता।
वैंग लिन का चेहरा इंतहाई जर्द था और वो अपने हमले को रोकने से खुद को ना रोक सका। इस वक्त उसका जिस्म एक बहुत ही शिद्दत भरी ताकत से दबाया जा रहा था। वो महसूस कर सकता था कि वो अपनी ताकत से इस चौथे कोलैप्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसके पास और ग्रे गैस होती तो शायद वो तोड़कर निकल सकता। ताहम इन 4 सालों में अगरचे उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया था, सेलेस्टियल स्लॉटर 8 में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल था। सेलेस्टियल स्लॉटर 8 के अलावा उसे अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ तोड़कर निकलने के काबिल होना चाहिए था। ताहम अंडरवर्ल्ड फिंगर उसका असली हथियारी था और इस खतरनाक डीमन स्पिरिट लैंड में वो अपनी असली ताकत को आसानी से जाहिर करने को तैयार नहीं था। इस लम्हे वैंग लिन ने एक पुरअज़्म तासुर दिखाया जब उसने स्लॉटरिंग सोर्ड को छोड़ दिया, जो फिर वापस ग्रे गैस की 2 लकीरों में टूट गई। फिर ये तेजी से उसके बाजू के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हुई और 2 सिंबल्स तेजी से उसकी पेशानी पर नमूदार हुए। फिर दोनों सिंबल्स उसके जिस्म पर फैल गए ताकि 2 लाइफ फोर्स सील्स का दिफा बना सकें। ठीक इसी लम्हे चौथा कोलैप्स पहुंचा। कुदरती आफत की ताकत, वो ताकत जो पहले से 1000 गुना ज्यादा थी, पहुंच गई। इस लम्हे वैंग हिन ने चौथे कोलैप्स से फिस्ट इंटेंट को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। फिस्ट इंटेंट के अंदर एक किस्म का यकीन छुपा था। यकीन? वैंग लिन की आंखें अचानक रोशन हो गईं। ये बिल्कुल जोई की तरह था, जिसे अचानक बीनस हासिल हुई थी जब उसकी रूह जल रही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।